हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगा आपको राजा महेंद्र प्रताप के बारे में। राजा महेंद्र प्रताप कौन है, इनके बारे में फैक्ट्स, इन्होंने हमारे देश के लिए हमारे लिए क्या किया जिसकी वजह से हमें इनके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने राजा महेंद्र प्रताप के बारे में ही बनाने के लिए क्यों सोचा। पहला रीज़न, इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हुआ था और मेरा जन्मदिन भी 1 दिसंबर को ही होता है। मैंने इनके बारे में पहली बार 1 दिसंबर 2016 को पढ़ा था। तो ऐसे करके इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने सोचा चलो 1 दिसंबर को ही वीडियो बनाते हैं। इनके बारे में जानना कैसे कैसे चाहिए। पहला, हर वो स्टूडेंट जो लोगों के बारे में जानना चाहता है उसको इनके बारे में जानना चाहिए। दूसरा, जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी तरह की डिग्री के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं उनको जानना चाहिए, क्योंकि जब आप हाथरस, अलीगढ़, एटा, कासगंज यहाँ इन स्थानों पर अगर आप आगे की पढ़ाई करते हैं 12th के बाद की, तो आपके सामने जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है आपकी यूनिवर्सिटी, जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। और जिसके नाम पर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। फिलहाल में आपने एक चीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। जब आपने ये वर्ड सुना है तो आपने जो पहले इसमें लिखा हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, क्या आपने कभी सोचा कि हमें इनके बारे में जानना चाहिए? कौन है ये, इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई? तो चलिए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। 14 सितंबर 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ में इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1986 को हुआ था। इनके बारे में जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि ये 31 साल 8 महीने तक भारत से बाहर रहे थे। इन्हें एक बार नोबल पीस पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया था। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3.8 एकड़ ज़मीन डोनेट की थी। 1915 में भारत के बाहर जाकर अफगानिस्तान में इन्होंने निर्वासित सरकार बनाई थी, जिसे इन्होंने भारत पर शासन करने के लिए बनाया था, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे। चलिए थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में जापान और जर्मनी इन दोनों देशों की सहायता से भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज की सहायता से निर्वासित सरकार बनाई थी। ये सब हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। लेकिन भारत की पहली जो निर्वासित सरकार थी वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में जाकर बनाई थी। सबसे पहले हमें जानना चाहिए निर्वासित सरकार क्या होती है। किसी भी देश में जब वो किसी का गुलाम होता है, जैसे अभी तिब्बत चीन का गुलाम है, तो तिब्बत से आए हुए कुछ लोगों ने भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर अपनी एक टीम या कह लीजिए सरकार एकत्रित की है, जिसमें उनका प्रधानमंत्री है और उनका राष्ट्रपति भी है, जिसके जो मेन सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं वो है दलाई लामा। तो वो क्या करते हैं, ये अपने देश में होने वाली समस्याओं का समाधान दुनिया भर के सामने उन समस्याओं को रखते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही निर्वासित सरकार इन्होंने बनाई थी। अब एक क्वेश्चन आता है, इन्होंने अफगानिस्तान में ही सरकार क्यों बनाई? इसका रीजन था ये अफगानिस्तान से होकर रूस से सहायता चाहते थे भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इस सरकार में जो राष्ट्रपति थे ये वो खुद थे और इनके प्रधानमंत्री जो थे वो थे मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली। इस चीज़ से समझ में आता है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो चलिए थोड़ा सा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में फैक्ट जानते हैं। 1915 में इन्होंने देश से बाहर जाकर अफगानिस्तान में देश के लिए निर्वासित सरकार बनाई थी, जो कई सालों तक चली। निर्वासित सरकार के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरी चीज़, 1929 में इन्होंने और इनके परिवार ने मिलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 3.8 एकड़ ज़मीन डोनेट की थी। 1932 में इन्हें नोबल पीस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। 1946 में जब इनको पता चला कि अब देश आज़ाद होने वाला है, कैबिनेट मिशन भारत में आ चुका है, तब इन्होंने अफगानिस्तान से आकर भारत की राजनीति, जो एक्टिव राजनीति थी, उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। ये सबसे बेस्ट फैक्ट है। 1957 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा मथुरा से, यानी कि ना तो कोई पार्टी से लड़ा ना कोई, सिर्फ निर्दलीय। इनके सामने दो सबसे बड़ी पार्टियां थी, पहली कांग्रेस और दूसरी भाजपा, जो उस समय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। जिसमें इनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उसको 30,000 वोटों से, और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो चौथे नंबर पर आए थे, जिनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। इन्होंने उनको हराया था। 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन्हें अपने मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया था। वृंदावन में इन्होंने एक प्रेम विश्वविद्यालय नाम की एक कॉलेज बनाई थी, जिसमें टेक्निकल पढ़ाई भी कराई जाती है। उसी के पास में इनकी समाधि बनी हुई है यमुना नदी के किनारे। 2019 में इनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था,
2021 में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था 14 सितंबर 2021 को। मैं ऐसे ही अनसंग वॉरियर्स के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूं। अगर इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही वीडियोज बनाने की।